जवाब मैं दुआ करता हूं तो अल्लाह पे भरोसा कर, वरा इख्तियार कर, मदद हो जाएगी। कि तब्बस इमाम की महफिल से बाहर निकला, गली से गुजरा तो क्या देखा कि जमीन पे एक पर्स पड़ा हुआ था। पर्स उठाया, खोला, देखा कि उसके अंदर 700 दिरहम पड़े हुए हैं। इसने कहा इतनी जल्दी मदद हो गई। यहाँ इमाम के पास गया और बाहर निकला और ज़मीन पे पर्स मिला। लेकिन साहिब हिकमत बनो, आपको पैसों की ज़रूरत हो, बाहर निकले, पर्स मिले 50 लाख हो, तो आप तो कहेंगे बस मजलिस इमाम हुसैन में गए थे, अल्लाह ने दिलाया है, सीधा घर और बैंक में डाल दिया। नहीं, इमाम ने साथ में कहा था तकवा, वरा, ज़ुहद, तवक्कुल बर खुदा का। पर्स उठाया, आप सोचने का किसका है, क्या है, एक पाई इसके जेब में नहीं, मोहताज, गरीब। इंसान का ईमान यहां डगमगा जाता है। अब क्या करूं? तो लाख अच्छी नसीहतें खुद को करता है, अल्लाह ने दिया है, वो जब जिसको चाहे छप्पड़ फाड़ के दे, पर्स अल्लाह नहीं भेजा होगा, जमीन पे पड़ा हुआ है। अब ये सारे वसवसे, ये सारी चीजें मेरे जहन में आ रही हैं। चलता जा रहा हूँ, बाजार में पहुंचा तो शोर मचा हुआ है। क्या हुआ, क्या हुआ? कोई बंदा बेहोश पड़ा हुआ है। भाई क्यों बेहोश हुआ? पानी लगाओ जगह। क्या हुआ? का मैं ताजिर हूँ, मदीने में तिजारत करने आया, पैसा मेरा गिर गया है। बड़ी रकम है, 700 दीनार थे। तो इस जवान आगे बढ़ा, कितने थे पैसे? का 700। किसके अंदर थे? का हिमियान, कपड़े का कोई पर्स है, उसके अंदर। कलर कैसा था? का ऐसा। कभी से पानी पिलाओ, का परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा पैसा अच्छे बंदे को मिला है। ये इसी पर्स के अंदर है, 700, मैंने एक पाई भी नहीं उठाई। किसने शुक्रिया अदा किया, पैसा लिया। इसने इनाम के तौर पे, बड़ा मुंसिफ था, इनाम के तौर पे 700 में से 70 इसे दिए। का कोई और होता तो लेके चला जाता। ये भी अच्छी रविश है। अगर कोई जवान, अगर कोई बंदा अच्छा काम करे, कम से कम इनाम तो दो। एक बंदे का 1 करोड़ गुम हो जाए, 2 लाख गुम हो जाए, कोई बंदा ढूंढ के, भाई बस शुक्रिया करो, चाय पिला के उसे खाली हाथ भेज नहीं, तो 4000 निकाल के उसके हाथ पे भी रखो, ताकि तशवीक हो उसकी, कल किसी और का मिले तो अच्छा काम भी करे। हमारे यहाँ कोई फोन करके बोलता है आपकी चीज मिली, हम ऊपर से 2 सुनाते हैं उसको, आपके पास क्या कर रही है? गुम हमने की, कसूर हमारा। ये रविश किरदार अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अगर कोई अच्छा काम करे उसकी तशवीक करो। बच्चा इम्तिहान में पास हुआ, तशवीक करो। जवान मस्जिद से होकर आया, बेटी ने अच्छा हिजाब पहना। इसी मुआशरे में 10 ऐसे बदबख्त हैं, अगर कोई हिजाब करता है तो उसे टोकते हैं, इतनी कम एज में तुम कंजर्वेटिव हो, तुम ये हो। ये आपका काम है, फैमिलीज का काम है, रिश्तेदारों का काम है। अगर कोई जवान बच्ची अच्छा काम कर रही है तो फैमिली क्या करे? उसे मुशव्विक बने, बारिकल्लाह फीक बोले उसे कि माशाल्लाह आप कितने अच्छे लग रहे हो, आपने कितना अच्छा काम किया। जितना अप्रिशिएट करोगे, निज़ाम जुल्म वो नेटवर्क जो अहले बैत का नेटवर्क नहीं है, वो दीनदार लोगों के हौसलों को पस करता है। अहले बैत का नेटवर्क दीनदार लोगों के हौसलों को क्या करता है? बुलंद करता है। ये तशवीक है ना कि अगर एक आंसू इमाम हुसैन पे बहाओगे, पूरी जहन्नुम क्या कुछ जाती है। मौला हुसैन की ज़ियारत को जाओगे, 60 उम्रों का सवाब है। ये अल्लाह क्या कर रहा है? आपकी तशवीक कर रहा है ना। सुबह नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह इतना सवाब देगा, इतने फरिश्ते तुम्हारे लिए बन जाते हैं। एक जिक्र करोगे, जन्नत में 1000 दरख्त बन जाते हैं। ये तशवीक इलाही है। अगर अच्छा काम करोगे तो खुदा तुझे नाम देता है। इसने 700 के बदले में इसे 70 दिए। ये बड़ा खुश हुआ, दौड़ा दौड़ा छठे इमाम की खिदमत में आया। इमाम ने इसके माथे का बोसा लिया, का मौला देखिए आपने दुआ की, मुझे 70 दिरहम मिल गए। इमाम ने कहा किस तरह? का मौला इसी तरह चीज मिली, मैंने वापस की, 700 वापस की, 70 दे दिए। मौला इतने खुश हो, इमाम ने अपनी जेब में हाथ डाला, 30 दिरहम इसे और दे दिए। तो 70 की जगह इसके कितने हो गए? 100 हो गए। जब इसके 100 हुए ना, तो यहाँ छठे इमाम ने एक जुमला फरमाया। इमाम ने फरमाया अगर उस 700 का अदद 100 से ज्यादा था, अगर पहले लेता तो वो 700, अभी तेरे पास 100। लेकिन 700 में इतनी बरकत नहीं होती जितनी 100 में बरकत है, क्योंकि 700 हराम का था, 100 हलाल का है।